न अशुभ सोचें, न दोष ढूंढें, न अंधकार में भटकें। उज्जवल भविष्य की आशा रखें, प्रकाश की ओर चलें, छाया के पीछे न दौड़ें। प्रकाश की दिशा में चलने वाले के पीछे पीछे छाया चलती है, जबकि छाया पकड़ने वाले के हाथ थकान और निराशा ही लगती है। महानता प्रकाश है और अमीरी छाया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम जीवन की दिशाधारा और उसका सार्थक सुनियोजन। पुस्तक परिचय। मनुष्य जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर होते हुए भी वह असंतुष्ट ही दिखाई देता है। अधिक जोड़ने की और अधिक भोगने की ललक में मनुष्य कुकृत्य तो करते ही हैं, उस जुड़ी हुई संपत्ति का खर्च भी सीधे रास्ते नहीं होता। या तो मनुष्य उसे स्वयं दुर्व्यसनों में उड़ाता है या फिर ईर्ष्यालुओं के आक्रमण का शिकार बनता है। अनावश्यक धन संपत्ति किसी को पचती नहीं। आज क्यों न खुद से कुछ प्रश्न किए जाएं। मनुष्य की मौलिक विशेषता क्या है? हम शरीर हैं या आत्मा? सर्वोपरि सौभाग्य किसे कहा गया है? हमें बाकी जीवों से अधिक साधन क्यों मिले हैं? क्या हम अपने साधन सुविधाओं का सही उपयोग कर रहे हैं? मानवीय चेतना पर अवतरित होने वाली अद्भुत जानकारियों का स्रोत कहाँ है? सादा जीवन उच्च विचार का तात्पर्य किससे है? क्या वैभव और सुख सुविधाएं जोड़कर हम खुश हैं? यदि भोग वस्तुएं हमें आनंद और खुशी नहीं दे पा रही हैं, तो हमारी असली खुशी कहाँ है? जीवन की सार्थकता किसमें है? क्या निकृष्ट विचार रखकर घिनौना जीवन जिया जाए या उत्कृष्ट स्तर की विचारना अपनाकर महानता को वर्ण किया जाए? संतुलित मस्तिष्क की पहचान क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें लेखक ने सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत देकर भौतिक महत्वाकांक्षाओं के दमन, न्यूनतम निर्वाह एवं अपरिग्रहण परंपरा के वर्ण का सुझाव दिया है, क्योंकि यही है हमारी खुशियों और आनंद का असली स्रोत। पुस्तक के कुछ अंश। विचार की आवश्यकता ही न समझी जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा गहराई में उतरने पर हर सीढ़ी एक भाव भरी प्रेरणा प्रस्तुत करती दिखाई देती है। नव परिवर्तन के प्रभाव पर उसे विशेष रूप से अपने महान उत्तरदायित्वों का स्मरण करना चाहिए और जो संभव हो उसके लिए अधिक साहस जुटाना चाहिए। मनुष्य न विवश है, न पराधीन, न दुर्बल। आत्मविस्मृति ही उस पर अभिशाप की तरह चढ़ दौड़ती है और राजा को रंक जैसी अनुभूति कराती है। जिस कच्चे धागे में गजराज को बांध रखा है वह लोहे का रस्सा नहीं है, जो पूंछ हिलाने, कान फड़फड़ाने भर से इधर उधर कर दिया जाए। प्रज्ञा परिवार की सदस्यता की पात्रता और वफादारी सिद्ध करने के लिए अनुदान प्रस्तुत करते रहने में आनाकानी न की जाए। परिणाम चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, पर उसका संकल्प तो उठे, अभ्यास तो बने, स्मरण तो रहे, उदारता की कली तो खिले, योग्यता की उमंग तो जगे। संतुलित मस्तिष्क की पहचान यह नहीं कि वह शिथिलता, निष्क्रियता अपनाए और संसार को माया मिथ्या बताकर वे सिर पैर की उड़ाने उड़ने लगे। विवेकवान उद्विग्नता छोड़ने पर पलायन नहीं करते, वे कर्तव्य क्षेत्र में अंगद की तरह अपना पैर मजबूती से जमाते ही हैं कि आसुरी समुदाय पूरी तरह शक्ति लगाकर भी उखाड़ने में सफल न हो सके। दैनिक जीवन की अधिकांश समस्याएं प्रायः विकसित मन स्थिति की ही प्रतिक्रियाएं हैं। आदतें और कुछ नहीं, अंतर्मन की वर्तमान दृढ़ता ही उनका निर्माण करती है। इसी को व्यक्तित्व कहते हैं। प्रगति और अवगति इसी पृष्ठभूमि पर निर्धारित रहती है।
पुस्तक के कुछ मुख्य बिंदु। जीवन मात्र शरीर यात्रा नहीं। ईश्वर प्रदत्त संपदा माटी के मोल न गंवाएं। हल्का फुल्का मस्ती भरा जीवन। चिंतन का स्तर एवं प्रवाह सही दिशा में चले। अस्त व्यस्त मन को सुनिश्चित बनाएं। संतुलित मस्तिष्क की पहचान दूरदर्शिता, विवेकशीलता। जीवन संपदा का सुनियोजन आज का युग धर्म।